श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षेश्वर धाम सरकार श्रीनते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापां, नमामि रामां रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बधराधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणं, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्त्वमीश्वरं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 का कथन श्रवण व्याख्यान चल रहा है, जिसमें आज जो है श्लोक 20, 21 और 22 का व्याख्यान होगा, जिसमें जो है भगवान कहते हैं कि जो देवताओं की शरण में मनुष्य होते हैं उनके विषय में बता रहे हैं, और इसके पहले भगवान ऐसे भक्तों के विषय में बताए हैं कि जो भगवान के शरण, भगवान की महत्ता को समझ करके और भगवान की शरण में होते हैं। भगवान ने उनका महत्व, भक्तों का महत्व बताया। अब ऐसे मनुष्यों के विषय में बता रहे हैं जो कि देवताओं की शरण में होते हैं। हाँ, कहते हैं कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः, तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या निहताः स्वया। भगवान कहते हैं कि देखिए, जब उनकी जो कामनाएं होती हैं तो उन कामनाओं से जिनका ज्ञान जो है अपहृत हो गया है, जब कामनाएं होती हैं तो ज्ञान जो है हर लिया जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसे वे मनुष्य
अपनी अपनी प्रकृति से नियंत्रित होते हैं और अपनी अपनी प्रकृति से नियंत्रित होकर देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए उन देवताओं के शरण हो जाते हैं। अर्थात कहते हैं कि पुरुषों का ज्ञान तो माया से ढका हुआ है और यहाँ पुरुषों का ज्ञान कामना से ढका हुआ है। अर्थात पुरुष तो कामनाओं के लिए जड़ पदार्थों का आश्रय लेते हैं और यहाँ के पुरुष कामना पूर्ति के लिए देवताओं का आश्रय लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कामैष तैष ऋत ज्ञानाः, मतलब उन्होंने अर्थात इस लोक के और परलोक के भोगों की कामनाओं से जिन मनुष्यों का ज्ञान ढक गया है, आच्छादित हो गया है, कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो विवेक युक्त मनुष्य शरीर मिला है, उस शरीर में आकर परमात्मा की प्राप्ति न करके वे अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। जबकि मनुष्य का शरीर जो है वो केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि पर लोग संवारा, सो परत्व दुख पावे असिर धुन धुनि पछताय, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो ये भगवान ने जो है कबहू कर करुणा नर देहि देत हेतु बिन ईश स्नेहि, तो कभी भगवान दया करके इस जीव को जो है मनुष्य शरीर देते हैं। मनुष्य शरीर का मुख्य उद्देश्य यही है, लक्ष्य, कि परमानुष्य जो है अपने प्रारब्ध का भोग, सुख दुख का भोग करता हुआ और वो सत्कर्म करे, सत्कर्म करके वो भगवान की प्राप्ति कर ले। ये मनुष्य का शरीर का, ये मानव शरीर का मुख्य लक्ष्य उद्देश्य है। लेकिन फिर भी मनुष्य जो है मानव शरीर प्राप्त करके और परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता है और संसार में आकर के अपनी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करने में लगा रहता है। संयोग जन सुख की इच्छा को कामना कहते हैं। विषयों के संयोग से जो सुख मिलता है उसको कामना कहते हैं। कामना जो है दो तरह की होती है। कैसी? यहाँ की भोगने के लिए धन संग्रह की कामना और स्वर्ग आदि परलोक के भोग भोगने के लिए पुण्य संग्रह की कामना। तो धन संग्रह से वो जो है इस संसार के भोग जो है भोगने को मिलेंगे। धन संग्रह की कामना और स्वर्ग के लिए स्वर्ग में परलोक में जाकर के भोग भोगने के लिए पुण्य चाहिए, तो उसके पुण्य की संग्रह की कामना है। तो कामना दो तरह की होती है, धन संग्रह की कामना और पुण्य संग्रह की कामना। तो धन संग्रह की कामना क्या होती है? वो भी दो तरह की होती है। धन संग्रह पहली कामना ये होती है कि हम यहाँ संसार में चाहे जैसे भोग भोगें, चाहे जब चाहे जहाँ और चाहे जहाँ जितना धन खर्च करें, सुख आराम से दिन बीत जाए आदि के लिए, अर्थात संयोग जन सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। विषय और इंद्रियों के संयोग के लिए, सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। और दूसरी धन की संग्रह की दूसरी कामना क्या है धन संग्रह की? कि दूसरी ये है कि मैं धनी हो जाऊं और धन से मैं बड़ा बन जाऊं आदि के लिए, अर्थात अभिमान जन सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। ऐसे ही पुण्य संग्रह की कामना जो है परलोक के लिए, स्वर्ग के लिए पुण्य संग्रह की कामना भी दो तरह की होती है। कैसे? पहली जो है यहाँ मैं पुण्यात्मा कहलाऊं और दूसरी परलोक में मेरे को भोग मिले। अब इन सभी कामनाओं से जो है सत असत, नित्य नित्य, सार असार, बंधन मोक्ष आदि का विवेक आच्छादित हो जाता है। और जब विवेक आच्छादित हो गया, ढक गया, तो विवेक आच्छादित होने से मनुष्य ये नहीं समझ पाते हैं कि जिन पदार्थों की हम कामना कर रहे हैं वे पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। ये बिना नश्वर है, क्षणभंगुर है, विनाशशील है। फिर भी लोग सांसारिक पदार्थों की कामना करते हैं और वे भूल जाते हैं ये पदार्थ उनके साथ सदैव नहीं रहेंगे। तो फिर आगे भगवान कहें प्रकृत्या नीता स्वया। यहाँ जो है प्रकृत्या नीता कहा है, इसका मतलब ये है, सोया कहने का तात्पर्य है कि अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सबकी कामनाएं भी अलग अलग होती हैं। तो कामनाओं के कारण विवेक ढक जाता है और जो विवेक ढक जाने से वे अपनी प्रकृति से नियंत्रित रहते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश रहते हैं। तो समष्टि प्रकृति का वाचक यहाँ जो है
तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो है अपना उसका जो व्यक्तिगत स्वभाव उसको छोड़ नहीं सकता है। माँ यश भक्ति स्वभाव जनता के ना पिना त्यजते। हाँ, परंतु कहते हैं कि स्वभाव में जो दोष है उनको तो मनुष्य छोड़ ही सकता है। अरे स्वभाव ना छोड़े, लेकिन स्वभाव में जो दोष है उस स्वभाव को तो छोड़ दे, वो दोष को छोड़ दे। अगर उन दोषों को मनुष्य छोड़ नहीं सकता तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही क्या हुई। मनुष्य जन्म का आकर के और जो दोष हैं स्वभाव में, उन दोषों का निवारण ना कर सके तो मनुष्य जन्म का मिलना क्या है। हाँ, तो मनुष्य जो है अपने स्वभाव को जो है निर्दोष और शुद्ध बना सकता है। निर्दोष और शुद्ध बनाने में मनुष्य स्वतंत्र है। वो मनुष्य अपना स्वभाव जो है शुद्ध और निर्दोष बना सकता है, उसके लिए अच्छी संगति चाहिए। कहते हैं कि परंतु जब तक मनुष्य के भीतर जो है कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है, कामनाएं रहती हैं, तब तक वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता है और तभी तक स्वभाव की प्रबलता और अपने में निर्बलता देखती है। परंतु जो है जिसका उद्देश्य कामना मिटाने का हो जाता है, कामना वह अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव का सुधार कर सकता है। अर्थात उसमें प्रकृति की परतंत्रता नहीं रहती है, वो प्रकृति के परतंत्र नहीं रहता है। हाँ, फिर कहते भगवान तम नियम आस्थाए। कामनाओं के कारण अपनी प्रकृति के परवश होने पर मनुष्य जो है कामना की पूर्ति के लिए अनेक उपाय करता है और विधियों नियमों को ढूंढता रहता है। इस प्रकार अमुक वो सोचता है कि यज्ञ कर कि अमुक अर्थात ये यज्ञ किया जाए तो कामना पूरी होगी, हाँ ये तब किया जाए तो कामना पूरी होगी। वो तरह तरह का उपाय मनुष्य जो है कामना की पूर्ति के लिए यज्ञ तप आदि का खोज करता रहता है, लगा रहता है। ये दान दिया जाए इससे कामना पूरी होगी, ये मंत्र जप किया जाए, ये तप किया जाए, ये यज्ञ किया जाए, आदि आदि तमाम उपाय खोजता रहता है। और उन उपायों की विधियाँ अर्थात नियम अलग अलग होते हैं। जैसे अमुक कामना की पूर्ति के लिए ऐसे इस प्रकार से यज्ञ किया करना है और इस स्थान पर करना है आदि जो है तरह तरह के उसमें जो नियम होते हैं, विधि होती हैं, उनको पालन करता रहता है, खोजता रहता है। तब इस तरह जो है मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करता है। प्रपद्यन्ते अन्य देवता। फिर क्या होता है कि कामना पूर्ति के लिए मनुष्य अनेक उपायों नियमों को धारण करके मनुष्य जो है अन्य देवताओं की शरण लेते हैं, भगवान की शरण नहीं लेते हैं। हाँ, अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। तो यहाँ जो है इसका तात्पर्य है कहने का कि वे देवताओं को भगवत स्वरूप नहीं मानते, प्रत्युत उनकी अलग सत्ता मानते हैं और इसी से उनको जो है अंत वाला अर्थात नाशवान फल मिलता है। अंतवत्तु फलम से तेषाम। गीत अध्याय 7 के 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम। अगर वे देवताओं की अलग सत्ता न मानकर उनको भगवत स्वरूप माने तो फिर उनको अंत वाला फल नहीं मिलेगा, प्रत्युत अविनाशी फल मिलेगा। हाँ, इस प्रकार जो है देवताओं की शरण लेने में दो मुख्य कारण हैं, एक कामना और एक अपने स्वभाव की परवशता। हाँ, फिर आगे भगवान कहते हैं यो यो याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्जितुमिच्छति तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। कहते हैं जो भक्त जिस देवता का श्रद्धापूर्वक पूजन करता है उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो भक्त जो है जिस देवता को मानता है उसमें श्रद्धा से अपना पूजन करता है तो उसकी जो है उसकी श्रद्धा को हम और दृढ़ कर देते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि देखिए जो मनुष्य जो है जिस देवता का भक्त होकर श्रद्धापूर्वक भजन पूजन करना चाहता है उस मनुष्य की श्रद्धा उस देवता के प्रति जो है भगवान बिल्कुल दृढ़ कर देते हैं। क्यों? वे दूसरों में न लगकर मेरे में ही लग जाएं, अर्थात ऐसा मैं नहीं करता। हाँ, यद्यप कहते हैं कि जो मनुष्य जिन जिन देवताओं में लगते हैं तो उन देवताओं में लगने से कामना के कारण जो है उनका कल्याण नहीं होता, फिर भी भगवान कहते हैं हम उनको उनमें लगा देता हूँ जो जहाँ लगना चाहता है। और जो मेरे में श्रद्धा प्रेम रखते हैं
अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा को मैं अपने प्रति दृढ़ कर लेता हूँ। हाँ, और दृढ़ कैसे नहीं करूँगा, अर्थात अवश्य कर लेते हैं। हाँ, कारण भगवान कहते हैं कि अपने की मैं तो प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, सुहृदम सर्वभूतानाम। हाँ, तो कहते हैं यहाँ से शंका हो रही है कि आप सबकी श्रद्धा अपने में ही दृढ़ क्यों नहीं करते, भगवान से भक्त कहता है। तो इस बार भगवान मानो यह कहते हैं कि अगर मैं सबकी श्रद्धा को अपने पर दृढ़ करूँ तो मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता सार्थकता ही कहाँ रही, तथा मेरी स्वार्थपरता का त्याग कहाँ हुआ। और अगर लोगों को अपने में ही लगाने का भगवान कहते हैं आग्रह हम रखें तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा बर्ताव तो दुनिया के सभी स्वार्थी जीवों का स्वाभाविक होता है। अतः जो है कहते हैं मैं इस स्वार्थपरता को मिटाकर ऐसा स्वभाव सिखाना चाहता हूँ, ऐसा स्वभाव बनवाना चाहता हूँ कि कोई भी मनुष्य पक्षपात करके दूसरों से केवल अपनी पूजा प्रतिष्ठा करवाने में ही न लगा रहे और किसी को पराधीन न बनाए। अब यहाँ एक बात और आती है कि आप उनकी श्रद्धा को उन देवताओं के प्रति दृढ़ कर देते हैं, इससे आपकी साधुता तो सिद्ध हो गई, पर उन जीवों का तो आपसे विमुख होने सहित ही हुआ। इसका समाधान ये भगवान बता रहे हैं कि अगर मैं उनकी श्रद्धा को दूसरे से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखूँगा तो उनकी मेरे में अश्रद्धा हो जाएगी, परंतु अगर मैं अपने से में लगाने का भाव नहीं रखूँगा और उनको स्वतंत्रता दूंगा तो उस स्वतंत्रता को पाने वालों में जो बुद्धिमान होंगे वे मेरे इस कार्य को बर्ताव को देख करके मेरी तरफ ही आकृष्ट होंगे। इसलिए उनके उद्धार का यही तरीका बढ़िया तरीका है। अब आगे फिर एक शंका होती है कि जब आप स्वयं उनकी श्रद्धा को दूसरों में दृढ़ कर देते हैं तो फिर उस श्रद्धा को कोई मिटा ही नहीं सकता, फिर तो उनका पतन ही होता चला जाएगा। इसका समाधान यह है कि मैं उनकी श्रद्धा को देवताओं के प्रति दृढ़ करता हूँ और अपनी इच्छा को बदले में मनुष्य स्वतंत्र है, योग्य है। इच्छा को बदलने में वे परवश निर्बल और अयोग्य नहीं हैं। अगर इच्छा को बदलने में मनुष्य परवश होते तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही कहाँ रही, और इच्छा कामना का त्याग करने की आज्ञा भी मैं कैसे दे सकता था। कहें जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हाँ, फिर आगे कहते हैं कि सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधन मीहते लभते च तथा कामान ममय्य विहितान निहितान। कहते हैं उस जो है मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर के सतया श्रद्धया युक्त वह मनुष्य जो है सकाम भावपूर्वक उन देवताओं की उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा विहित की हुई होती। भगवान कहते हैं वो कामना पूर्ति भी मेरे द्वारा होती है। कहते हैं यदि मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से संपन्न हुआ मनुष्य उस देवता की आराधना की चेष्टा करता है जिसमें उसकी तो उस देवता से जिस कामना पूर्ति की आशा रखता है उसकी कामना पूर्ति होती है। यद्यपि वास्तव में वो कामना पूर्ति भगवान कहते हैं मेरे द्वारा ही होती है, परंतु वह उसको देवता से ही पूरी हुई मानते हैं। वास्तव में देवताओं में मेरी शक्ति है भगवान कहते हैं, और मेरे ही विघ्न विधान से वे उनकी कामना पूर्ति भी करते हैं। जैसे सरकारी अफसरों को एक सीमित अधिकार दिया जाता है कि तुम लोग अमुक विभाग में अमुक अवसर पर इतना खर्च कर सकते हो, इतना इनाम दे सकते हो। ऐसे ही देवताओं में एक सीमा तक ही देने की शक्ति होती है जिससे वे उतना ही दे सकते हैं, अधिक नहीं। देवताओं में अधिक से अधिक इतनी शक्ति होती है कि वो अपने अपने उपासकों को अपने अपने लोकों में ले जा सकते हैं, परंतु अपनी उपासना का फल भोगने पर उनको वहाँ से लौटकर पुनः संसार में आना पड़ता है। तो यहाँ पर तात्पर्य है संसार में स्वतः जो कुछ संचालन हो रहा है वह सब भगवान कहते हैं मेरा ही किया हुआ है। अतः जिस किसी को जो कुछ मिलता है वह सब मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही है। वो मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही मिलता है, कारण कि मेरे सिवाय विधान करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। अगर कोई मनुष्य
इस रहस्य को समझ ले तो फिर वह केवल मेरी तरफ ही खींचेगा, खींच जाएगा। अब भगवान जो है उपासना के अनुसार जो जैसी उपासना करता है उसका फल बता रहे हैं कि अंतवत्तु फलम तेषाम तदद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवे जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि मामपि। कहते हैं कि जो ऐसे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं तो वो देवताओं की आराधना का फल अंत वाला स्वाद उन्हें नाशवान ही मिलता है। देवताओं लोग जो है जो फल देते हैं वो अविनाशी नहीं है, वो नाशवान है। देवताओं का पूजन करने वाला देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवान देव जो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। और भगवान कहते हैं मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि देवताओं की जो उपासना करने वाले जो अल्पबुद्धि मनुष्य हैं, कम बुद्धि वाले, तो अंत वाला अर्थात सीमित और नाशवान फल उनको मिलता है। यहाँ इससे यहाँ ये है शंका है कि भगवान के द्वारा विधान की हुआ फल तो नित्य ही होना चाहिए, फिर उनको अनित्य फल क्यों मिलता है? इसका समाधान यह है कि एक तो उनमें नाशवान पदार्थों की कामना है और दूसरी बात वे देवताओं को भगवान से अलग मानते हैं, इसलिए उनको नाशवान फल मिलता है। परंतु उनको दो उपायों से अविनाशी फल मिल सकता है। क्या? एक तो वे मनुष्य जो है कामना न रखकर निष्काम भाव से देवताओं की उपासना करें तो उनको अविनाशी फल मिल जाएगा, और दूसरा वे देवताओं को भगवान से भिन्न समझें अर्थात भगवत स्वरूप ही समझकर उनकी उपासना करें तो यदि कामना रह भी जाएगी तो भी समय पाकर उनको अविनाशी फल मिल सकता है अर्थात भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ तत् कहने का तात्पर्य है कि फल तो मेरा विधान किया हुआ मिलता है, पर कामना होने से वह नाशवान हो जाता है। तो अल्पमेधसाम का तात्पर्य है कि उनको नियम तो अधिक धारण करने पड़ते हैं तथा विधियां भी अधिक करनी पड़ती हैं, पर फल मिलता है सीमित और अंत वाला। भगवान कहते हैं लेकिन मेरी आराधना करने में इतने नियमों की जरूरत नहीं है तथा उतनी विधियों की भी आवश्यकता नहीं है, पर फल मिलता है असीम और अनंत। भगवान की आराधना से जो फल मिलेगा उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी, वह सीमा अनंत रहेगा। तो इस तरह देवताओं की उपासना में नियम हो अधिक, फल हो थोड़ा और हो जाए जन्म मरण रूप बंधन, तो मेरी आराधना में नियम हो कम, फल हो अधिक और हो जाए कल्याण। ऐसा होने पर वे उन देवताओं की उपासना में लगते हैं और मेरी उपासना में नहीं लगते, इसलिए उनकी बुद्धि अल्प है, तुच्छ है। देवान देव जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अब भगवान कहते हैं कि देवताओं का जो पूजन करते हैं वो देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इससे यह सिद्ध है कि मेरी उपासना करने वालों की कामना पूर्ति भी तो हो सकती है और मेरी प्राप्त हो ही जाती है, अर्थात मेरे भक्त सकाम हो या निष्काम वे सब के सब मेरे को ही प्राप्त होते हैं। परंतु भगवान की उपासना करने वालों की सभी कामनाएं पूरी हो जाए यह जो है नियम नहीं है। भगवान यदि उचित समझते हैं तो पूरी कर भी देते हैं और नहीं भी करते हैं, अर्थात उनका हित होता है तो पूरी कर देते हैं और भक्त का जब हित होता है तो कितना ही पुकारने तथा रोमे पर वे पूरी नहीं करते हैं। अब यहाँ नियम है कि भगवान का भजन करने से भगवान के नित्य संबंध की स्मृति हो जाती है, जो क्योंकि भगवान का संबंध सदा रहने वाला है। अतः भगवान की प्राप्ति होने पर फिर संसार में लौट कर नहीं आना पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। परंतु देवताओं का संबंध सदा रहने वाला नहीं होता है क्योंकि वह कर्म जनित है। अतः देवलोक की प्राप्ति होने पर संसार में लौट कर आना ही पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। भगवान कहते हैं कि मेरा भजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इस भाव को लेकर भगवान ने अर्थात जिज्ञास और ज्ञानी इन चारों प्रकार के भक्तों को सुकृति और उदार कहा है। अब मद भक्ता यान्ति मामपि का तात्पर्य है कि जीव कैसे हो, कैसे ही आचरण वाला क्यों न हो, अर्थात वह दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, आखिर
है तो मेरा हियंस, उसने केवल आसक्ति और आग्रह पूर्वक संसार के साथ संबंध जोड़ लिया है। अगर संसार की आसक्ति और आग्रह न हो तो उसे मेरी प्राप्ति हो जाएगी, भगवान कहते हैं। अब विशेष बात यहाँ ये है, सब कुछ भगवत स्वरूप ही है, भगवान का विधान भी भगवत स्वरूप है। ऐसा होते हुए भी भगवान से भिन्न संसार की सत्ता मानना और अपनी कल्पना रखना, ये दोनों ही पतन के कारण हैं। इनमें से यदि कामना का सर्वथा नाश हो जाए तो संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाएगा, और ये संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाए तो कामना मिट जाएगी। फिर मात्र क्रियाओं के द्वारा भगवान की सेवा होने लग जाएगी। अगर जो है संसार का भगवत स्वरूप दिखना और कामना का नाश होना दोनों एक साथ, एक जो है साथ हो जाएं तो फिर कहना ही क्या है। श्री अगर संसार का भगवत स्वरूप दिखना और कामना का नाश होना तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।